राहुल के पेट में भूख से चूहे कूद रहे थे, लेकिन आसपास सारी दुकानें बंद थीं। वो खुशबू ऐसी थी कि राहुल उसके स्रोत को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो बाएं की जगह दायां रास्ता पकड़ चुका था। वो आदमी उसका ऐसे स्वागत करने लगा जैसे वो राहुल के इंतजार में ही बैठा था। लीजिए बाबूजी, पेट भर कर खाइए। और भी है, एक बार जो ये बिरयानी खाता है वो जिंदगी भर उसे भूल नहीं पाता। डर के मारे उसका खून जैसे पानी बन गया। एक ठंडी लहर उसके सिर से पांव तक बहने लगी। उसके सामने जो हो रहा था वो किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। रात के 11:15 बज रहे थे। ऑफिस के भारी काम की वजह से राहुल को अपनी आखिरी ट्रेन पकड़नी पड़ी। जब वो अपने दोस्त समीर के गांव वाले स्टेशन पर उतरा तो वहां खौफनाक सन्नाटा था। ना कोई रिक्शा, ना कोई ऑटो, सिर्फ धुंध और सर्दी। बाहर तो बिल्कुल खाली है, ना कोई रिक्शा, ना कोई ऑटो। दोस्त ने बोला था जल्दी आने के लिए। ज्यादा रात होने से रिक्शा मिलना मुश्किल होता है, लेकिन करे तो क्या करे। ऑफिस का ये काम खत्म करते करते लेट हो गया। वैसे पैदल भी पहुंच सकते हैं, ज्यादा दूर तो नहीं है। तेज भूख भी लगी है, कुछ दुकान भी तो नहीं दिख रहा है। आगे चल के देखते हैं, अगर कुछ खाना मिल जाता है तो खा के फिर चलेंगे। कितनी रात हो गई है। समीर ने रास्ता तो समझाया था, लेकिन इस घने अंधेरे में पैदल जाना अजीब सा लग रहा है। खैर, और कोई चारा भी तो नहीं है। इतनी भूख लगी है ना, काश कोई ढाबा या चाय की टपरी ही मिल जाती। इतनी रात गए तो कुछ खुली भी नहीं मिल रहा है। राहुल ने हिम्मत की और कच्ची सड़क पर चलना शुरू किया। गांव का वो रास्ता बहुत डरावना था। दूर से सियारों के रोने की आवाज आ रही थी और झींगुरों की आवाज कानों को चुभ रही थी। राहुल के पेट में भूख से चूहे कूद रहे थे, लेकिन आसपास सारी दुकानें बंद थीं। चलते चलते राहुल उस पेड़ के पास पहुंचा जहां से उसे बाएं मुड़ना था। हाँ, यही से मुझे बाएं मुड़ना होगा। समीर ने बताया था एक बड़ा सा बटक का पेड़ मिलेगा, जिसके बगल वाले रास्ता लेना होगा। अभी खुद के ऊपर ही बहुत गुस्सा आ रहा है। एक तो लेकर दिया, फिर जब कुछ मिल रहा था खाया नहीं। अब भूख से पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। ना जाने के लिए कुछ मिल रहा है, ना खाने के लिए। तभी राहुल को अचानक कुछ खुशबू आई। अरे वाह, ये बिरयानी की खुशबू कहां से आ रही है? इसका मतलब यहां आसपास जरूर कोई खाने की दुकान है जहां बिरयानी मिलती है। उफ, इस खुशबू से तो मेरा भूख और ज्यादा बढ़ गया। वो खुशबू ऐसी थी कि राहुल उसके स्रोत को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो बाएं की जगह दायां रास्ता पकड़ चुका था। चलते चलते राहुल ने देखा कि रास्ते के किनारे एक पुरानी झोपड़ी जैसी खाने की दुकान दिखाई दे रही है, और वहां बिरयानी की खुशबू इतनी तेज थी कि जैसे कोई नशा चढ़ रहा हो। दुकान के बाहर एक आदमी बैठा था, जो राहुल को देखते ही आगे आकर बोलने लगा। अरे बाबूजी, आइए आइए बाबूजी, रास्ता भटक गया क्या?
बैठिए बाबूजी, बहुत भूखे लग रहे हैं। वो आदमी उसका ऐसे स्वागत करने लगा जैसे वो राहुल के इंतजार में ही बैठा था। हाँ काका, भूख तो बहुत जोर से लगी है। खाने में क्या मिलेगा? अरे बाबूजी, गरमा गरम बिरयानी है, खाइए ना। पहले आप बैठिए तो सही। राहुल जल्दी से कुर्सी पर बैठ गया और वो आदमी खाना लाने के लिए अंदर चला गया। कुछ ही पल में वो आदमी लौट आया, लेकिन उसके साथ अब एक औरत भी आई थी, जिसके हाथ में बिरयानी से भरी एक प्लेट थी। राहुल के सामने बिरयानी की प्लेट रखकर उस औरत ने कहा, लीजिए बाबूजी, पेट भर कर खाइए। और भी है, एक बार जो ये बिरयानी खाता है वो जिंदगी भर उसे भूल नहीं पाता। राहुल को उसके बोलने का अंदाज कुछ अजीब लगा, लेकिन भूख और सामने रखी वो लाजवाब बिरयानी उसे सब कुछ भुला गई और वो तुरंत खाने में टूट पड़ा। दुकानदार उसे और गोश्त परोसने लगा। लीजिए बाबूजी, और गोश्त लीजिए, पेट भर के खाइए, बहुत है, जितना मर्जी मांग लीजिए बाबूजी। राहुल मजे से खाता रहा। सचमुच राहुल ने पहले कभी ऐसी स्वादिष्ट बिरयानी नहीं खाई थी। पेट भरने के बाद खाना खत्म करके राहुल ने पैसे देने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन वो आदमी वहां नहीं था। काका, ओ काका, पैसे तो ले लो, कहाँ गए? राहुल ने 2-4 बार उन्हें पुकारा। ढूंढते ढूंढते राहुल रसोई की तरफ पहुंच गया और अंदर झांकने के बाद उसने जो देखा, डर के मारे उसका खून जैसे पानी बन गया। एक ठंडी लहर उसके सिर से पांव तक बहने लगी। उसके सामने जो हो रहा था वो किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल फ्राइडे का खौफ को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी ही डरावनी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उसने देखा कि वो औरत जो कुछ ही देर पहले उसे बिरयानी परोस कर गई थी, अब रसोई में बैठकर बिरयानी पका रही थी। लेकिन जलती हुई चूल्हे में लकड़ियों की जगह उसकी टांगें जल रही थी और बिरयानी के बर्तन पर इंसान की कटी हुई हाथ पैर साफ दिखाई दे रहे थे। राहुल ने नजर घुमाकर देखा कि पूरी रसोई में इधर उधर पड़े हुए थे खून से लथपथ कटे हुए सिर, हाथ और पैर। ये सब देखते ही राहुल भागने के लिए जैसे ही दरवाजे की तरफ मुड़ा कि तभी कहाँ भाग रहे हैं बाबूजी? बिरयानी का दाम तो दे जाइए। राहुल ने देखा वो आदमी ठीक उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। वो बुरी तरह से जला हुआ था और उसके हाथ की तरफ जब राहुल की नजर पड़ी तो उसने देखा एक खून से लथपथ कटारी। राहुल ने डरते हुए उससे कहा, मेरे पास जितना पैसा है तुम ले लो, जो कुछ भी चाहिए तुम्हें ले लो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। बाबूजी, यहाँ पे बिरयानी का दाम पैसे से नहीं, मांस से दिया जाता है। आपको मांस देना पड़ेगा बाबूजी, आप मांस देना पड़ेगा। आपका मांस से ही तो बनेगा अगला बिरयानी, नहीं तो कोई भूखा कैसे खा पाएगा इतना लाजवाब
बिरयानी। अब राहुल को साफ समझ में आ गया था कि यहाँ क्या होता है। जो भी यहाँ खाने आता है उसे ही काटकर अगले आने वाले को बिरयानी खिलाई जाती है। इसका मतलब आज ही राहुल की आखिरी रात है। एक आखिरी उम्मीद लेकर राहुल ने जोर से भागने की कोशिश की और किसी तरह बाहर निकल आया। राहुल बाहर आते ही तेज भागने लगा। वो जला हुआ भूत भी उसका पीछा करने लगा। राहुल भागते भागते एक बार पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की तो उसने देखा सिर्फ वो आदमी और औरत ही उसके पीछे नहीं भाग रहे थे, बल्कि उनके साथ 3-4 नरकंकाल भी उसका पीछा कर रहे थे। वो अपने आप को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। कोई है, बचाओ मुझे, इन भूतों के हाथ से मुझे बचाओ, बचाओ, कोई है। राहुल उन भूतों को बिल्कुल अपने पास महसूस कर रहा था। उसकी भागने की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी कि अचानक वो किसी से जोर से टकरा गया। अपने आप को संभालकर उसने देखा कि एक आदमी हाथ में लालटेन लिए खड़ा है। अरे भाई, कौन है आप? इतनी जोर से क्यों भाग रहे हैं? बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, इन भूतों से मुझे बचा लीजिए। वो भूत मेरे पीछे आ रहे हैं। किससे बचने की बात कर रहे हैं आप? आपके पीछे तो कोई नहीं है। आपको नहीं दिख रहा है? वो औरत, वो आदमी, वो नरकंकाल, वो तो सब मेरे पीछे थे। अब देखिए ना, है, वो सब मेरे पीछे है। ये कहते हुए राहुल जब पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था और वो दुकान भी ऐसे गायब हो गई थी जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। डरिए मत, आइए मेरे साथ। अब आपको कोई कुछ नहीं करेगा। क्या हुआ, खुल के मुझे बताइए। रास्ते में चलते चलते राहुल ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ था सब कुछ उसे बता दिया। असल में बहुत साल पहले यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध बिरयानी की दुकान हुआ करती थी। एक आदमी और उसकी बीवी मिलकर वो दुकान चलाते थे। आसपास के 10 गांव में भी वैसी स्वादिष्ट बिरयानी नहीं मिलती थी। लेकिन एक दिन गांव वालों को पता चला कि वो लोग इंसानों के मांस से बिरयानी बनाते थे। और उसी बीच इस गांव और आसपास के गांव से भी कुछ लोग अचानक गायब होने लगे थे। फिर एक दिन गांव वालों ने मिलकर उस दुकान में आग लगा दी और वो आदमी और उसकी बीवी भी उसी में जलकर राख हो गए। उसके बाद से आप जैसे बताएं, 1-2 बार कुछ लोगों से सुनने को मिली थी कि इस गांव में अभी भी कुछ लोगों को वो दुकान दिखाई देती है। ये लीजिए, आपका दोस्त का घर आ गया है। सामने की तरफ देखते ही राहुल ने देखा कि समीर परेशान सा चेहरा लिए घर के सामने खड़ा हुआ है। इतनी देर क्यों हो गई? ट्रेन तो बहुत पहले ही पहुंच गई थी। मैंने तुझे ढूंढने के लिए स्टेशन पर आदमी भी भेजा था, लेकिन तू नहीं मिला। थोड़ा रास्ता भटक गया था। फिर ये आदमी ने ही मेरे साथ चलकर मुझे तेरे घर तक पहुंचा दिया। कौन सा आदमी? तेरे साथ तो कोई नहीं है। मैंने तो तुझे अकेले ही आते हुए देखा। ये सुनते ही राहुल ने जब पीछे मुड़कर देखा, सचमुच वहां कोई नहीं था। लेकिन दूर रास्ते पर उसे कुछ दिखाई दिया, जैसे एक लालटेन हवा में तैरते हुए अपने आप दूर जाती जा रही हो। राहुल सोचने लगा, सचमुच मैंने तो उस आदमी को
कभी नहीं बताया था कि मैं अपने दोस्त के घर जाना चाहता हूं, तो फिर उसे कैसे पता चला? इसका मतलब वो मुझे बचाने के लिए ही वहां आया था। लेकिन कौन था वो? कहीं वो भी इस बिरयानी का शिकार तो नहीं था, जो खुद को तो नहीं बचा पाया लेकिन मेरी जान बचा गया?